इंडिया भाजपा की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली को लेकर प्रेस वार्ता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे शिरकत। इंडिया राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, कुशासन, भ्रष्टाचार, युवा तथा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जनाक्रोश महाघेराव। इंडिया 19 अप्रैल को बीजेपी करेगी कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे नेतृत्व। इंडिया जन आक्रोश रैली में होंगे शामिल, कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। इंडिया कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 अप्रैल को नागौर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस घेराव का नेतृत्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। इसको लेकर शनिवार को एक मीटिंग की गई थी। वहीं सोमवार को बीजेपी के कार्यालय में तमाम बड़े नेता और पदाधिकारियों ने विरोध को लेकर रूपरेखा तैयार की, जिसमें पूर्व सांसद सीआर चौधरी, विधायक मोहनराम चौधरी और संयोजक भोजराज सारस्वत सहित कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार नागौर आ रहे हैं। इस जन घेराव कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने नागौर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा ने बताया कि 19 अप्रैल को सुबह जिले भर के कार्यकर्ता नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर एकत्रित होंगे। यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक नेता एक आम सभा को संबोधित करेंगे। फिर जोशी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट आएंगे और घेराव कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। भाजपा की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली में सीपी जोशी भी शामिल होंगे, जो कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, कुशासन, भ्रष्टाचार, युवा तथा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जनाक्रोश महाघेराव जनाक्रोश रैली व घेराव कार्यक्रम में नागौर के हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित होकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नागौर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है, किस तरह का दौरा रहेगा, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे नागौर? नमस्कार साथियों, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी साथी हैं। 19 अप्रैल को नागौर मुख्यालय पे आपका ये जो महाघेराव का कार्यक्रम है, कलेक्ट्रेट का महाघेराव, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो आक्रमणीय सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, जो कानून व्यवस्था बनाए नहीं रख सकती, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इस कारण से ये जो जन आक्रोश, जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को हम जिला मुख्यालय के सारे आम जन आकर के, सभी लोग, कार्यकर्ता भी आएंगे, जनता भी आएगी, और जनता का जो आक्रोश है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है, उसको प्रदर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में आम जन 19 तारीख को 11 बजे आएंगे। हम लोगों ने ये कार्यक्रम पशु प्रदर्शनी मैदान में रखा है। वहाँ 2-2.5 घंटे सभा रहेगी। उसके पश्चात कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और आगे का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में रहेगा। मेन, जैसा मैंने आपको बताया था, पूर्व में भी कई बार बात हो चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लगता कि राज्य में कुछ सरकार नाम की चीज है, क्योंकि सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट का काम है गुड गवर्नेंस देना। अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस देने में विफल रही और स्टेट गवर्नमेंट के जहाँ भी देखा, रोज नित्य नई, चाहे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, छोटे बालिकाओं के साथ में जो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार के केसेस, जहाँ आपके दुकानों पे जाके किसी का सर कलम कर दिया जाता है। इसी प्रकार से मंदिरों का मामला हो, इवन कई बार अपने त्योहारों के ऊपर कोई काम करते हैं, उसमें भी कई रुकावट डालते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उनके विरुद्ध, क्योंकि इसका तात्पर्य गवर्नमेंट कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही, और हम गवर्नमेंट को अभी से नहीं, पिछले 4 महीने से बार बार इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम, सबसे पहले हम लोगों ने विधानसभा के सारे गांवों को और कस्बों को कवर किया। उसके बाद में सेकंड फेज के अंदर सारी विधानसभा मुख्यालयों पे पूरी जन आक्रोश यात्रा, जिसमें
8-8, 10-10 हजार एक एक जिला मुख्यालय विधानसभा मुख्यालय पे इकट्ठे हुए। 200 विधानसभा मुख्यालय हमारे, उन सब पे प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिए। और अब जो तीसरे चरण के अंदर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर कलेक्टर ज्ञापन देना, कलेक्ट्रेट का घेराव करना, ताकि गवर्नमेंट की आंखें खुले कि वास्तव में जनता का जो आक्रोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस कारण से ये जो जन आक्रोश लेकर चलती यात्रा है, ये जो महाघेराव रखा गया है, इसकी जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, अभी विधानसभा में हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, संगठन में अध्यक्ष जी से लगा करके और हमारा जो एक बूथ तक का अध्यक्ष बना हुआ है, सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं। और अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने लेवल पे सबसे संपर्क करें। हम लोग भी अलग कई विधानसभा में जाते हैं, मंडल तक जा रहे हैं और सबको आग्रह कर रहे हैं कि आम जनता को तो आप लोगों के जो आक्रोश है उसी को लेके हम लोग ये महाघेराव कर रहे हैं और आप लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। तो जनता बहुत स्वेच्छा से, अधिकतर लोग स्वेच्छा से कह रहे हैं हम जरूर आएंगे और इस महाघेराव का पार्ट बनेंगे और ये राज्य सरकार को जगाने का भी काम करेंगे। तो ये हमारी तैयारियों का मामला है और कोई आपकी बात नहीं पूछ नहीं। ये अच्छा है, आज सारे आप बैठे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष से लगा के पदाधिकारी भी बैठे हैं। हमारा एक ही सबसे निवेदन रहेगा आम जनता को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभा करके हमें सहयोग करें और इस महाघेराव को सफल बनाएं। निश्चित रूप से हमारा टारगेट 10,000 से ऊपर का 10 से 20 के बीच में 100% आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भरतपुर में मीटिंग ली नागौर को लेकर, घोषणा को लेकर। नागौर पे बड़ा फोकस है बीजेपी नेतृत्व का, तो क्या दिक्कत आ रही है? नागौर नेतृत्व अलग से लड़ेगा या आरएल की या दूसरे घटक दल से समझौता होगा? देखिएगा, अंतिम निर्णय जो भी होता है पार्टी हाईकमान करता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कहीं कोई गठबंधन की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। और पार्टी पहले भी गठबंधन से पार्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे गठबंधन हुआ था, ऊपर वालों ने हमें निर्देशित किया था। और आज की तारीख में पार्टी अपने लेवल पे, भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे सभी विधानसभाओं में सक्षम रूप से काम कर रही है और अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। संगठन मजबूत है और 100% हम अपने लेवल पे जनता के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से जीतेंगे। आपको साफ लग रहा है कि राजस्थान में तीन का महोत्सव भी पनप रहा है, आम आदमी पार्टी और राजस्थान में केवल 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और भारतीय जनता। ये जो तीसरे वाले हैं उनका, जिसे हम कहते हैं वोट काटने की थोड़ी जगहों पे, कुछ ही जगहों पे, वो निर्दलीय की जगह अपना टिकट थमा देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निर्दलीय खड़ा होता है तो निर्दलीय 5,000 4,000 वोट ले जाते हैं। निर्दलीय की जगह यदि किसी आपको टिकट दे देते हैं तो वो वोट उसको मिल जाते हैं। जहां तक बाई इलेक्शन का और मेन इलेक्शन बहुत अंतर होता है। बाई इलेक्शन के अंदर कुछ विशेष परिस्थितियां क्रिएट होती है और इस चक्कर में जैसे मान लीजिए काफी भारी उम्मीदवार था, उसको किसी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यदि उनको टिकट नहीं देते हैं तो वो कहीं न कहीं अपने वो बागी के रूप में, वो बागी उम्मीदवार, जो बागी उम्मीदवार उनको कोई पार्टी टिकट देके अपना कह देती है। अब जैसे मान लो, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जैसे आरएलपी का मेवाड़ में तो कोई बहुत कम जनाधार कहूंगा, मतलब नगण्य सा है। अब वो क्योंकि कैंडिडेट पहले भी खड़ा हुआ था, बागी वो पहले से भी खड़ा हुआ था, पहले भी 44,000 वोट आए थे, वो अभी भी उतने वोट आए वापिस। चाहे आरएलपी से खड़ा होता उतने वोट, दूसरे से खड़ा होता तो वही वोट उसके थे। तो कईयों के अपने खुद के निजी वोट भी होते। लंबे समय से गए भाई, पिता ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। तो ये जो इस तरह के प्रकरण है कि एक एमएलए का ड्राइवर गए दूसरा, बड़ी गंभीर बात होती है। तो इन मुद्दों को भी बीजेपी क्या उठाएगी, क्योंकि वो एक लड़का गए 10-1.5 दिन। भाई बीजेपी को जो ही पता लगा तो उनको लोकल भी कर रहे हैं, हम लोग भी इसको मुद्दे को उठाएंगे। कारण ये ना
कि यदि किसी बड़े व्यक्ति का ड्राइवर गायब हुआ है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, उनकी तरफ से आनी चाहिए थी रिपोर्ट कि हमारा ड्राइवर फलानी जगह गया था तो वहां से लौटा नहीं है। ये तो रिपोर्ट ही वहीं से आनी चाहिए थी, क्योंकि घर वालों ने तो उनको सुपुर्द कर दिया तभी ये आपके यहाँ सर्विस करेगा। यदि इस दौरान सर्विस वो गायब हो गया तो कम से कम एक FIR, गुमनाम FIR भी दर्ज उस समय करानी चाहिए थी इनको कि भाई ये मेरा ड्राइवर फलानी जगह भेजा था, वहां से गाड़ी में से कहीं चला गया, गाड़ी को फिर हमने दूसरों से मंगाया। ये एक सामान्य बात है, इसमें मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप इज नथिंग बट इट्स जनरल। आज मान लो सपोज मेरा ड्राइवर है, मेरे ड्राइवर किसी को, मेरे परिवार के किसी सदस्य छोड़ने गया है, मुझे छोड़ने गया, यदि वो वापस छोड़ने के बाद में गाड़ी वहीं छोड़ गया और कहीं चला गया तो कम से कम ये तो बताऊंगा, पूछताछ तो घर वालों को पूछूंगा पहला कि भाई वो आया क्या यहाँ पे, नहीं आया तो कम से कम ये गुमनाम रिपोर्ट दर्ज करा तो कहीं चला गया। मैं तो कहता हूँ कि गाड़ी किसकी चला रहे थे, यदि वो गाड़ी उनकी चला रहे थे और यदि उस समय गायब हुआ तो उनको करा देनी चाहिए थी, और यदि वो घर गया तो ये करा देते भाई आजकल मेरा ड्राइवर आया नहीं है, मैंने घर वालों को नोट करा दिया, घर वालों को दिया, वो ढूंढे तो घर वाले कराते इस बात को लेकर के। कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑनर ऑफ द व्हीकल, दोनों में गैप तो रही है। आज इतने दिनों के बाद में, इतने लंबे अर्से के बाद में हाईकोर्ट के मार्फत ये मामला आ रहा है। तो कंफ्यूजन खुद नहीं रखा हूँ, ये कोई आरोप वो प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन ये निश्चित है कहीं लापरवाही रही है, किसी की जो कम्युनिकेशन गैप के तो लापरवाही तो वो ये रही है। हाँ सर बताएं, जन आक्रोश रैली को लेकर। ऐसा है कि इस समय जिस प्रकार का प्रांत में सरकार जिस हिसाब से वादे करके मुकर रही है, जो जो कहा था उसके प्रति जो है जागरूक नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो हम सबका मतदाताओं का एक फर्ज बन जाता है, और उसमें सब आप लोग भी आता है कि उनके विषय को उठाएं और जनता तक बताएं कि इन्होंने वादा किया था ये नहीं किया। और वही काम जो है हम भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। इन्होंने जो जो वादे किए थे, हम ये करेंगे, हम इतने रोजगार दे देंगे, हम इतने लोगों को जो बेरोजगार है उनको भत्ता दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, किसी प्रकार का काम नहीं किया। और क्योंकि हम तो विधानसभा में के बहुत सारे ऐसे विषय जो यूं बना देते हैं, किसानों की जो फसल बीमा में किस्त देनी होती गवर्नमेंट की वही नहीं दे पाए, तो हमने खूब मतलब आखिर में ये कि हमने 500 करोड़ रुपए जो लोन लिया अब देंगे, वो करेंगे, अब दे देंगे, तो उन्होंने कहा दिए कितने, वो करो गुला दे पूछा तो उन्होंने कहा अभी हमने दिया तो नहीं है। तो फिर अब तो कोई इसका समय चला गया, जबकि भाई हमारी पॉलिसी का निश्चित टाइम तक जमा कराना होता है, तो आप बताइए वो वैसे ही गए पूरे किसानों का, तो नुकसान हुआ कितना। ऐसे ही हर चीज है, अभी इनकी लिस्टें बना रखी है, हम ये दे देंगे, लिस्ट 4 साल से बना रहे हैं, अभी भी जो विधानसभा चली उसमें सब बात हमने लिस्टें बना रखी, हम लोग लिस्ट अरे लिस्टों से क्या करें, किसी के खाते में 1 रुपये डाला है क्या, आप तो 2 ही बता दो हमके इनका खाते में इतने डाले हैं। तब गुलाब जी ने पूछा तो बोले कि नहीं अब हम आगे डालेंगे, और कब डालेंगे पता नहीं कब डालेंगे। अर्थात इतने मतलब ऐसे हाउस में भी बोल जाते हैं, क्योंकि हाउस में कुछ भी बोल देते हैं, जब केजरीवाल तुरंत हाउस बुला के बोलता है ना, कोई मुकदमत होता नहीं, जैसे झूठ झूठ बोल कर काम चलाते हैं, वैसे ये गवर्नमेंट कर रही है। और इसीलिए आम जनता बहुत परेशान है। मैं आपको बताऊं कि यदि विद्युत के संबंध में तो इतनी सारी कठिनाइयां हैं कि आपने कनेक्शन दे रखे हैं 40 और वो लगा रखा है ट्रांसफार्मर कितना 16 केवी का, 16 में ज्यादा से ज्यादा 16 कर लो। अपन मानते हैं भाई 1-1.5 किलोवाट तो हर एक कनेक्शन का होता ही है ना। तो अभी ये बिल लेकर आए मेरे पास, वो लेकर आया 40 कनेक्शन है उनके, 32 तो बिल लेकर आ गए, 2-3 मंदिर है, 2-3 अभी बिल आया नहीं। अब 40 16 में वो तो जलेगी, नुकसान किसका होता है, देश का नुकसान हो रहा है भाई, राज्य को नुकसान हो रहा है। अभी उनको 2 हिस्सों में बांध तुरंत कर दे, तो मैंने कहा भाई 60 पिलर लगे हुए हैं और 16 की इतनी लंबी एल्ट लाइन में तो 16 ऐसे ही खत्म हो जाती है, लंबी लाइन में मतलब नहीं दे पाते, बिलावने की मोटर नहीं चलती, बिलावना नहीं कर सकते, ट्यूबलाइट का तो नाम ही भूल जाओ, और लट्टू भी कैसा देता है जैसे कोई यहाँ कुछ है, मतलब ये स्थिति है यार सब जगह लाइटों में बताऊँ आपको।
आते हैं कहते हाँ साहब कर देंगे, लिख के देते हैं। मेरे ख्याल में आप देखोगे तो मेरे राजस्थान तो नहीं कहता, नागौर जिले में सबसे ज्यादा अगर पैसे मैंने लाइट के क्षेत्र में दिए, क्योंकि वहाँ कनेक्शन नहीं दे रहे, एसी के घर है 20 है 25 है, नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो मैंने मेरे फंड से दिए। आपको मैं बात दूंगा बाद में से पूरा निकाल के कौन से गांव में मैंने कितने दिए किए, ये हाल है। मतलब लाइट 4 घंटे घर में नहीं देना, कारण इन्होंने कनेक्शन तो कर दिए मतलब खेती वालों के साथ में, अब घरेलू कनेक्शन लाइट 4 घंटे देते हैं, बाकी घंटे क्या करेगा? उसके लिए मैंने तो कम से कम 20-25 लाख रुपए मैंने दिए लोगों को, मतलब बचाने के लिए, भाई आप इनको इसमें से दो। ये हाल है, करने का कोई नाम नहीं। आज सामान देख लो, मैंने पैसे मेरे फंड से दिए हुए, इन्होंने रोज सरपंच घूम रहा है, कह रहा है साहब हमारे तो नहीं दे रहे, जा रहे हैं, सामान ही नहीं आया, क्या करें? मतलब पैसे एमएलए से दे दिए, कर दिए, सामान नहीं है साहब, ऑफिस में घुमा दो, लेकिन पता नहीं सामान निकालने का इनकी टोकन वो चाबी पता नहीं, वो होता है ना मेट्रो में जहाँ जाते हैं तो टिकट उसमें डालते हैं तो खुल जाती है खिड़की, पता नहीं है क्या डालना होता है जिससे खुले, अब आगे कोई पता नहीं चलता। आप लोग खोजी हो, थोड़ा जानकारी करो, ये पता करो, लेकिन है बहुत हालत खराब है और झूठ बोल बोल के काम चला रहे हैं, और इसीलिए हम चेता रहे हैं सरकार को, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। छोटी छोटी बातें अपराध कितना हो रहा है, क्या अशोक दिन अभी आज ही अखबार में ऐसा मीटिंग उसमें जो है उन्होंने बोला हम नेस्ताबूद कर देंगे। नेस्ताबूद करने का मतलब क्या होता है? मीटिंग में मिल जाना, और क्या होता है? तो जोगी जी वाले तो बार बार बता रहे हैं, ये देखो तो ऐसे करते मीटिंग में मिला देंगे, तो ये क्या अशोक जी वाला में उसमें क्या अंतर है? नेस्ताबूद कर देंगे, आज ही आया ना, चीज तो सेम ही है, लेकिन ये तुष्टिकरण की चला करके लोगों को खुश करने की दृष्टि से जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम जो है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी के साथ जनता को जोड़ करके ये काम करना चाहते हैं। इस बार विधानसभा में हाँ। सवाल आपके भी हैं और भी विधायकों में, जवाब ये देते ही नहीं, कोई जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं कोई ऐसे सवाल, इवन हमारे उप नेता राजेंद्र जी भी कई ऐसे ऐसे सवाल राजेंद्र जी के होते हैं, कटारिया जी के होता है, पूर्णिया जी के होता है। आप सवाल इस प्रकार का एक पूछा ठीक नहीं आया, उन्होंने कहा दूसरा हो गया ना, कि हम करेंगे इनकी दर, और देश खड़ा होकर कहता है देखो मंत्री जी ये चाहते हैं, आप ये क्या करेंगे? अब समझ गए भावना, बिता देते हैं, देते ही नहीं, क्या करोगे? लिखित में मतलब उत्तर दे देते हैं, बताइए आप, और आते ही नहीं, उनके उत्तर ही नहीं आ रहे, दे ही नहीं रहे, कोई कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं। अशोक जी ने तो सब मतलब ऐसे कर रखा, पता नहीं क्या। अब उनको तो उधर पूरा देखो भाई घर घर टाणो मंडे ना बी टाइम भाई तो राजी नहीं बना, बी टाइम पीछे पीछे ये करे बी करे लागे, तो आर टाइम है ना जैसे अब टाणो मंडी आगे आ रहे थे अब, हाँ उसमें मतलब ना समस्या ज्यादा है, इसलिए भाई दिल्ली वाली समस्या है कि वो मिले, उनसे मिले आपने किसे राहुल जी से, पटना अपने ना भाई गुजर साहब, सचिन पायलट मिल गया तो उनको वैसा भागना पड़ता है, कई आदमी लगाना, चारों तरफ से बड़ी समस्या है गवर्नमेंट। कुछ दिन होटलों में रूम तो अच्छी रही, होटलों में तो सब रोज मिल लेते थे, कर लेते थे, ढूंढना नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है, ये तो उनको समस्या प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ वो यात्रा इनके लिए बहुत अच्छी है। अब इनको क्या है कि बहुत सारे क्षेत्र फैला हुआ है मामला, इनके मंत्रियों पे मतलब इनके लोग अब एमएलए आरोप लगा रहे आपके सामने, अब इनसे ज्यादा और तो क्या होगा? उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा मुख्यमंत्री जी। परंतु ये कुल मिलाकर के इस हिसाब से चलेगा तो राजस्थान बहुत पीछे चला जाएगा वास्तव में। केंद्र की गवर्नमेंट की जो मतलब योजनाएं उनको अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। पानी की टंकियों के कभी घर घर जो है नल से पानी देने के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है, इतने 26,000 करोड़ में 6,000 करोड़ खर्च नहीं किया, और अभी जो टंकियों के टेंडर कितनी बार किया आपके सामने, 3 बार कैंसिल नहीं है, अभी भर्ती होती है और विशेष कारणों से या आगे की जाएगी, यूं करके पूरा टाइम मतलब इनको एक भी व्यक्ति को लगाने का सवाल ही नहीं। अभी निकालेंगे वापस निकालिए तो उसका टाइम महीनों पर तो वो टाइम हो जाएगा, वो अगर फिर आचार संहिता लग जाएगी कर करा के जो हमने ये कर दिया, इतने लोगों को ये कर दिया, और रिटायर कितने उनके भी तो दे दो आंकड़े भाई, 4-4.5 साल में कितने लोग घर चले गए, उनकी जगह तो देनी थी। ऐसे ही अंग्रेजी स्कूलों के हाल इतने खराब है, आपको बताऊं सब विभाग की बेचारी, ये श्रीबाबा जी ले लो, आप अढ़ाई ले लो,
अब सीनियर की बच्ची कहाँ जाएगी? स्कूल थी गर्ल्स की, उसमें बच्चे पढ़ रही थी, जाके कब्जा कर लिया बिल्डिंग ने, उसी में जाके बैठ गए। अब उसके पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे? जो हिंदी माध्यम में कहाँ जाएंगे? मुझे आज बात बताओ। और लड़कों, सीनियर लड़कों के साथ जो है नहीं भेजते पेरेंट्स, उनको स्कूल छोड़ाएंगे और क्या करेंगे? श्रीबाला जल 2 साल झगड़े, तब जाकर के एक कोई दूसरी बिल्डिंग में उधर शिफ्ट किया, तब बच्चों को भी सांस आया। बताओ आप, एक पैसा उस स्कूल में गवर्नमेंट का नहीं लगा है, भामा साहब द्वारा है। गर्ल्स जो है इसकी श्रीबाला जी की गर्ल्स कॉलेज स्कूल है, जो पूरी बिल्डिंग भामा साहब की है, उसके उपरांत भी कब्जा कर लिया। यार कहने का अर्थ है मैं टीचर लिया, टीचर कहाँ से लेंगे? इन स्कूलों में से निकालेंगे, तो फिर वो खाली रहना। उसके साथ अन्याय हो गया। अंग्रेजी जो पढ़ा रहा है, आज अलाई में पढ़ा रहा है, दूंदौल रहने पढ़ा रहा है, मान लो बनगा पढ़ा कहीं पढ़ा रहा है, उसको ले जाएंगे, कहाँ कौन पढ़ाएगा? ये गवर्नमेंट का कोई है नहीं, एक पैसा बिल्डिंग में नहीं देना स्कूल में तो वाह भाई। और वहाँ क्वेश्चन करते हैं, मॉडल स्कूल की बिल्डिंग हम ये बात अभी आपको कहीं ये बात कहते हैं तो क्या बोलते हैं उनके एमएलए खड़े हो गए, साहब ये चाहते हमारे लाइन लगी है एडमिशन की, इतना करेज है इंग्लिश स्कूल का, और इसीलिए तुम चाहते हो गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं और हमारे काम करते रहे, हम ये नहीं होने देंगे, हम गरीबों के साथ हैं। ये गरीबों के साथ कैसे हुए भाई? पूरा गाँव के नुकसान हो रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट की न कोई पॉलिसी है न कुछ है, उनको ठीक लगे वैसे स्टेटमेंट दे देंगे। ये समाज को तोड़ रहे हैं, और कौन से समाज को तोड़ रहे हैं? हम तो जोड़ने की बात करें, तोड़ तो आप रहे हो। अब लाइट नहीं जानी चाहिए जहाँ जहाँ भाई, जहाँ मतलब मुस्लिम आबादी ज्यादा लाइट नहीं जाने, जहाँ हिंदू है क्यों जानी चाहिए भाई? भूखे वो भी तो रहना है इनके भाई, ये दिन दिन को भूखे रहते हैं भाई, मान लो रोजे रखते हैं, ठीक बात है, धर्म के हिसाब से पालन करते हैं रात्रि को तो, लेकिन कई तो 24 घंटे निकोट रहते हैं। नौर पे वहां चल रहे उस समय, उन पे भी लाइट नहीं जानी चाहिए, ये भी तो साथ में आना चाहिए भाई। विशेष अभी पर्व चल रहे हैं, वो नौर पे चल रहे हैं, अपने अभी जो है ना इनके क्या बोलते हैं रोजे चल रहे हैं, ऐसे में लाइट नहीं जानी चाहिए, ये हिदायत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मुझे ये बताओ। जैन समाज में तो लेकिन ये समाजों में फूट डालना करना क्यों कर, हम तुम्हारे लिए कर रहे, कर में कुछ नहीं रहे, केवल कागजी स्टेटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसीलिए जनता भरम भरम आप लोगों को भैया थोड़ा करंट निकालो, कई चीजों पर लेके आओ तो सही।